नमस्कार, मैं महेंद्र मूले और आज की जो सबसे इम्पोर्टेंट खबर है वो है गवर्नमेंट अपोजिशंस एस्पायर ओवर द वंदे मातरम। आपने कल प्रियंका गांधी जी का भाषण सुना होगा, उन्होंने वंदे मातरम पर बात करी। संसद में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि भाई जवाहरलाल नेहरू, मुस्लिम लीग और जिन्ना को खुश करने के लिए, जो नेहरू हैं उन्होंने मुस्लिम लीग को और जिन्ना को खुश करने के लिए गीत के जो है फ्रेगमेंटेशन करे, टुकड़े करे, और इसको उन्होंने पूरा नहीं अपनाया। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि आजादी के इतने साल बाद चर्चा बेरोजगारी पे, गरीबी पे, भुखमरी पर, इस पर हो जानी चाहिए। पर लेकिन चलो, चर्चा हम वंदे मातरम पर कर रहे हैं, इसका भी स्वागत है। तो प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, मैंने बताया। विपक्ष ने कहा यह निर्णय अकेले नेहरू जी का नहीं था। 1937 में जब कांग्रेस की वर्किंग कमेटी बैठी थी, उसमें सुभाष चंद्र बोस जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, वल्लभ भाई पटेल जी थे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, और एक कम्युनल टेंशन को कम करने का फैसला किया गया था। और उस समय जो है वंदे मातरम को लेकर डिस्कशन हुआ। दोनों बातें समझ में आ गई। पक्ष में किसने क्या कहा, विपक्ष में क्या कहा, नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा, प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या कहा। दोनों की बातें हमारे लिए एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। एक तो जनगण मन अधिनायक जय है, उसमें ये राष्ट्रगान है, और एक वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम। बात हम उसकी कर रहे हैं। तो हमारा राष्ट्रीय गीत, इसके ऑथर कौन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। लिख लो, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इसके रचयिता हैं। इसका सोर्स जो है वो प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है, जो कि 1882 में प्रकाशित हुआ था। यहाँ पर लिख लेंगे आप, 1882 में जो आनंद मठ प्रकाशित हुआ था, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा जो है उस समय गाया गया था। और इसकी भाषा संस्कृत और बंगाली मिश्रित थी। और आनंद मठ जो था बेसिकली सन्यासी विद्रोह जो एक हुआ था, सन्यासी रिबिलियन, जो विद्रोह को रिबिलियन बोलते हैं अंग्रेजी में, उससे प्रभावित ये था। और इसकी पहली प्रस्तुति 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में हुई थी। इसको पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था। किसने गाया था इसको, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा जो है इसको बेसिकली पहली बार गाया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इसको पहली बार गाया गया था। मैं अब यहाँ पर एक प्रश्न बना के दे रहा हूं, अपन उसको करेंगे, लेकिन पहले यहाँ पर इसको लेके चर्चा लिख लें कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में राजेंद्र प्रसाद, जो पहले हमारे कृषि मंत्री थे, पहले भारत के राष्ट्रपति भी रहे और ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी रहे, उन्होंने कहा था कि वंदे मातरम ने स्वतंत्रता संग्राम में बड़ी ऐतिहासिक भूमिका निभाई है और नेशनल एंथम जनगण मन के बराबर इसको इक्वल स्टेटस देना चाहिए। और नेशनल एंथम को 51A में जिक्र किया गया, लेकिन नेशनल सॉन्ग तकनीकी रूप से परिभाषित उस समय नहीं था, तो परंपरा के अनुसार इसको उस समय क्या कर लिया गया, संविधान सभा के अनुसार जो है बराबर मान लिया गया। जनगण मन अधिनायक जय और सुजलाम सुफलाम का इक्वल स्टेटस उस समय रख लिया गया, तब की बात थी। अब मेन बात यहाँ पर जो गवर्नमेंट अपोज को लेकर के बात है, पक्ष विपक्ष को लेकर के बात है, आजादी के 150 साल बाद इस पर एक डिस्कशन हो रहा है ना। तो इस पर एक यहाँ पर चर्चा मैं इंपॉर्टेंटली कर रहा हूं। तो इसका एक क्वेश्चन यहाँ पर उतार लीजिए, देखेंगे इसका क्या आंसर होगा। ठीक है क्या, इसको हम प्रश्न को चलते हैं, इस प्रश्न को उतार लीजिए। वंदे मातरम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैंने भी आपको बताया संस्कृत और बंगाली में दोनों में बिल्कुल सही बात है। 1905 में इसे अधिवेशन में, बनारस अधिवेशन में गाए गए, गलत बात है। 1896 में कहा गया था इसको, कलकत्ता अधिवेशन में। कहा गया था? और 1950 में संवैधानिक सभा ने राष्ट्रीय गान के तौर पर इसे समान दर्जा दिया था। तो इसका आंसर 1 और 3 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 1 और 3। उतार लीजिए इसको, बिल्कुल निश्चित तौर पर प्रश्न बनेगा यहाँ से। उतार लीजिए, थोड़ा सा मेंटेन ऑफ अवर स्पीड करें। इंडिगो इशू तक अपन आ गए थे, अगर आपको याद हो तो। याद है लास्ट क्लास में हम लोग इंडिगो इशू पे थे। चीजें हमारी चल रही हैं, रेगुलर रहें। जो बच्चे आज नहीं आ पाए ऑफलाइन में, वे कंटिन्यू रहें, है ना। बीच में थोड़ा हमारे व्यक्तिगत पारिवारिक काम के कारण जो है हमारी क्लास थोड़ी सी हल्का पुल्का डिस्टर्ब हो गई थी, जिसको हम लोग आज कवर कर लेंगे। तो वंदे मातरम को लेकर के 2-3 बातें बताओ भाई अभिजीत, क्या डिस्कशन अपने किया, है ना। सर, वंदे मातरम को पहली बार गाने के 150 साल पूरे हुए। हाँ, उसके उपलक्ष्य में संसद में पक्ष और विपक्ष ने अपनी कुछ चर्चा रखी, जिससे प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपोज किया
नहीं, प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसका अपोज ऐसे नहीं किया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसका अपोज नहीं किया। उन्होंने उस समय की कंडीशंस को लेके बात करी और विरोध इसका किसी ने नहीं किया। ये अपने अपने उन्होंने व्यूज रखे। मेन मेरे को फैक्चुअल चीजें बताओ जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बात क्या, किसने लिखा ये बताओ। बंकिम चंद्र हाँ, जो मेन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आनंद मठ 1882 के उपन्यास सन्यासी विद्रोह से प्रभावित है, कौन सी भाषा में है ये बताओ मेरे को। बंगाली और मिश्रित भाषा में है। चलिए, एक इंपॉर्टेंट बात और, मैंने आपको 2025 में आया कुछ साइक्लोन्स वगैरह बताए हैं, पता है? अभी उनको हम रिवीजन में डिस्कशन करेंगे। कोई एक साइक्लोन हमेशा परीक्षा में आता ही है 101%। चल, तो ये पूरा का पूरा एडिटोरियल आपके सामने है। एक बार इसको यहाँ पर पुनः देख लेते हैं। एडिटोरियल जो है एक बार फिर से देख लें। ऊपर क्या हेडिंग पढ़ी है, इसको अंग्रेजी में पढ़े आप बेटा। क्या पढ़ा अंग्रेजी में पढ़े इसको? ठीक है, गवर्नमेंट ने इसका क्या किया? हाँ, अपोजिशन ने इसका विरोध किया। इसकी कंट्रोवर्सी को लेकर के डिस्कशन हुआ, है ना। जो भी चीजें हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चल, अब यहाँ पर मैंने बताया कि भाई मामला क्या है। ये जो मेन पॉइंट है इनको लिख लीजिए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय पूरा नाम लिख लीजिए। आनंद मठ से लिया गया, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। 1882 में प्रकाशित हुआ। संस्कृत और बंगाली में इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। सन्यासी विद्रोह, जो सन्यासी रिबिलियन 1770 में हुआ था, उससे जुड़ा हुआ है। और कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में पहली बार ये गाया गया था। इतनी बातें लिख लीजिए यहाँ पे, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अगले पॉइंट पे जाने के पहले इसको कर लीजिए। और 2025 में कौन कौन से अब तक साइक्लोन आए हैं, रूपाली बताइए नाम कहाँ कहाँ आए हैं, है ना। मैंने आपको ऐसे होमवर्क दिया था, उसको देख लेंगे आप। कहाँ कहाँ आए हैं बताइए, बहुत जरूरी है ये भी। अक्टूबर में आया था। ठीक है, नाम बोले, लोकेशन बताएं, और जो भी पढ़ाया जा रहा है, पढ़ रहे हैं अपन, उसको बड़े ध्यान से। अरब सागर में शक्ति चक्रवात, फिर मोन्था चक्रवात 25 अक्टूबर को बंगाल की खाड़ी में आया था। इसने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु को प्रभावित किया था। फिर सेनिया चक्रवात दक्षिण थाईलैंड, मलेशिया में आया था। ये भारत से बहुत दूर था। और दिग्वाह चक्रवात प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसका संस्कृत और बंगाल। ठीक है, इस पर एक खबर पर नजर डालेंगे। नमस्कार, मैं महेंद्र मूले और आज तो पूरा वंदे मातरम आपको याद करके आना है कल, ठीक है क्या? वंदे मातरम पूरा आपको एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ नहीं, पूरा आप याद करके आओ। पूरा ओरिजिनल वंदे मातरम बोलते अंग्रेजी में, उससे प्रभावित है। चल, कोई दिक्कत यहाँ तक? करंट अफेयर्स पढ़ना बेहद जरूरी है। चीजें समझ में आती हैं, चीजों को हम याद रख पाते हैं लंबे समय तक। मेंस में इस तरीके का एक प्रश्न बन सकता है, यहाँ पर इस प्रश्न को लिखिए होमवर्क के लिए। वंदे मातरम एक गीत नहीं है, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक कल्चरल घोषणा पत्र है, कल्चरल मैनिफेस्टो है। 1905 के स्वदेशी आंदोलन, 1930 के दशक में इसको स्वरूप को लेकर क्या विवाद हुए, इसको लेकर कंट्रोवर्सी पूछी जा सकती है। एक यहाँ पर प्रश्न कर लीजिए, इसको लिखने का प्रयास आप घर पे जरूर करिएगा, ठीक है क्या? जो भी मैं बता रहा हूं उनको जरूर देख लिया करो, उनके डिस्कशन का हिस्सा जरूर बन जाया करो। चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण टॉपिक पे। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, कोई समस्या? हमने इंडिगो पे भी चर्चा करी थी लास्ट क्लास में, समय बचा तो रिपीट कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। 2025 के साइक्लोन्स को मैप में देख लेंगे। एक खबर है यहाँ पर, इसको अंग्रेजी में पढ़ो बेटा, क्या लिखा है पढ़ो। ठीक है, यहाँ पर कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है कंबोडिया में, और थाईलैंड कंबोडिया के बीच में विवाद चल रहा है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि कंबोडिया थाईलैंड में एक मंदिर है, प्रेम विहार मंदिर, और इसको लेकर कुछ हिस्टोरिकल प्रॉब्लम आ रही है थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में। 1907 के एक फ्रांसीसी निर्मित नक्शे में इस मंदिर को बताया गया है कि ये मंदिर कंबोडिया में दिखाया गया है, जबकि थाईलैंड का ये कहना है कि एक वहां पर उनकी पर्वत श्रृंखला, जैसे हमारी हिमालय, उनकी एक डोंकरेक करके है, तो उसकी एक ये वाटरशेड लाइन के आधार पर जो है, अगर हम देखें तो इस मंदिर की जो लाइन है इसको थाईलैंड में होना चाहिए। तो पूरा मामला ये आपका थाईलैंड है, ये आपका कंबोडिया है ना। अब यहाँ पे विष्णु भगवान का एक बहुत बड़ा मंदिर भी है। तो ये प्रेम विहार जो मंदिर है, फ्रांसीसी नक्शा एक 1907 का, उस नक्शे में बताया गया है कि बेसिकली ये
जो है वो कंबोडिया का है, लेकिन थाईलैंड का कहना है नहीं, हमारे यहाँ एक पर्वत है जिसका नाम डोंगक्रेक माउंटेन है और उसकी एक वाटरशेड लाइन है ये। तो अलग अलग तरीके से दोनों बातें हैं, इन आर्टिकल को हम डिटेल में देखेंगे। तो ये बेसिकली मंदिर का नाम है प्रेम विहार मंदिर, जिसको लेकर विवाद है, और ये बेसिकली ये थाईलैंड, बैंकॉक जिसकी कैपिटल है, ये फोनफेन ये आपके कंबोडिया की कैपिटल, और ये आपकी ये वाला पूरा विवादित जगह है प्रेम विहार टेम्पल को लेकर। तो हाल ही में प्रेम विहार टेम्पल को लेकर किन दो देशों के बीच में डिस्प्यूट देखने को मिला है? चलिए इसको लिख लीजिए, जल्दी से पॉइंट बना के लिख लीजिए, क्योंकि इसके क्वेश्चंस तो मैं बनाते ही चलूंगा। मैं बार